सद्गुरुदेव की जय। परम पूज्य संत गुरुजन, परम सम्मानित सज्जनों एवं भक्तिमय माताओं, संसार में अधिकांश अत्याचार अहंकारवश होता है। अहंकार के शब्दकोश में दया, प्रेम, करुणा और आत्मीयता जैसे शब्द नहीं होते। घृणा, क्रोध, ईर्ष्या, तनाव ये सब अहंकार की शाखाएं हैं। और जहाँ घृणा है, जहाँ क्रोध है, जहाँ ईर्ष्या है, वहाँ लोभ मोह की उत्पत्ति होती है। और जहाँ लोभ है, मोह है, ईर्ष्या है, घृणा है, क्रोध है, फिर वह व्यक्ति सद्गुणों से कैसे जीवन को सुवासित कर सकता है। अहंकारी व्यक्ति के संबंध कमजोर होते हैं। परिवार के लोग उससे भय खा सकते हैं पर प्रेम नहीं कर सकते। उसके मुंह के सामने भले ही लोग प्रशंसा कर दे पर पीठ पीछे तो उसकी मजाक ही उड़ाते हैं, क्योंकि प्रशंसा करने वाले व्यक्ति भी जानते हैं कि इस व्यक्ति का स्वभाव कैसा है। सच्चाई तो यह है कि अहंकार में आदमी फूल तो सकता है पर फैल नहीं सकता। किसी ने कहा है, अभिमानी के हाथ में ज्ञान न करता धाम, फटी जेब में क्या कभी टिक सकते हैं दाम। जेब फटी रहे और उसमें हम पैसा डालें तो पैसा नीचे गिर ही जाएगा। वैसे ही अभिमानी व्यक्ति के पास ज्ञान हो और अभिमान हो तो फिर वो ज्ञान टिक नहीं सकता। याद रखें, ताला दो तरह से खुलता है, एक चोर से और दूसरा चाबी से। अहंकार और क्रोध हथौड़े हैं जो टक्कर मारते हैं और प्रेम रूपी ताले को तोड़ डालते हैं। अपने अहंकार और क्रोध से एक बार तो किसी से काम करवा सकते हैं, लेकिन अंततः वह आपसे टूट जाएगा। दूसरा गुण है प्रेम और विनम्रता का, जिससे व्यक्ति जीवन भर अपने काम करवा सकता है। जिसके जीवन से भीतर का सत्य निकल जाता है, वे लोग हमेशा अकड़े ही रहते हैं। याद रखें, अहंकार के हथौड़े से ताला टूटता है, वही प्रेम की चाबी से ताला खुल जाता है। इसलिए जीवन में अहंकार न दिखाए। शरीर स्वस्थ रहे, मन में आनंद रहे, बुद्धि में सद्ज्ञान रहे और अहंकार में विनम्रता रहे, वे लोग ही महान उपलब्धि को प्राप्त करते हैं। उन्हीं की पूजा होती है जो विनम्र होते हैं। जो जितने बड़े होते हैं वो उतने ही छोटे काम करने में तत्पर होते हैं। जब पांडवों ने राजसूय यज्ञ किया तो उसमें श्री कृष्ण ने भी प्रजनों की जूठा पत्तल उठाने का कार्य स्वीकार किया। उससे भगवान श्री कृष्ण की महिमा घटी नहीं वरन और बढ़ती गई। तो छोटा काम करने वाला छोटा नहीं होता, बड़ा होता है और उसी से उनकी उपलब्धि होती है, उनकी प्रसिद्धि होती है। और उपलब्धि पाने के बाद भी अगर आदमी गर्व दिखाए, अहंकार दिखाए तो उनकी भूल है, क्योंकि गर्व अधिक देर तक नहीं टिकता। बहुत शीघ्र ही इसके दुष्परिणाम सामने आते हैं। हवा जोर से चलने लगी, धरती की धूल उड़ उड़कर आसमान पर छा गई। धरती से उठकर आकाश पर पहुंच जाने पर धूल को बड़ा गर्व हो गया। वह सहसा कह उठी, आज मेरे समान कोई भी ऊंचा नहीं। जल थल नभ के साथ दसों दिशाओं में मैं ही व्याप्त हूँ। बादल ने धूल की गर्वोक्ति सुनी, उसने धूल की भूल पर थोड़ा अट्टहास किया और अपनी धाराएं खोल दी। देखते ही देखते धूल आसमान से उतरकर जमीन पर पानी के साथ बहती दिखाई देने लगी। दिशाएं साफ हो गई, कहीं भी धूल का नामो निशान न रहा। पानी के साथ बहती हुई धूल से धरती ने पूछा, रेणुके, तुमने अपने उत्थान पतन से क्या सीखा? धूल ने कहा, माता धरती, मैंने सीखा कि उन्नति पाकर किसी को गर्व नहीं करना चाहिए। गर्व करने वाले का पतन अवश्य होता है। ये न धूल बोल सकती है और न ही धरती बोल सकती है, लोगों को समझाने के लिए कि गर्व कभी भी करना नहीं चाहिए। और जो जितने सरल होते हैं, विनम्र होते हैं, अक्रोधी होते हैं, निर्मोही होते हैं,
उनके जीवन में उतनी सीख आती है। वे पेड़ पौधों से, पत्तों से सीख ले सकते हैं, मिट्टी पानी आग हवा से सीख ले लेते हैं, और वही व्यक्ति सब जगह सीख लेने वाला, उनके जीवन में सद्गुण आ जाता है। एक पादरी के जीवन में बहुत कष्ट आए, पर उसके मन में कभी क्रोध नहीं आया। लोग उसे गालियाँ देते, पर वह हंसता रहता। एक बार किसी ने उससे पूछा, आप में इतनी सहनशक्ति कहाँ से आई? पादरी ने जवाब दिया, जब मैं ऊपर देखता हूँ तो सोचता हूँ कि मुझे वहाँ भी जाना है, फिर मैं यहाँ के लोगों से अपना मन क्यों खराब करूँ? नीचे नज़र डालता हूँ तो सोचता हूँ कि मुझे सोने उठने बैठने के लिए ज़मीन ही कितनी चाहिए। आसपास देखता हूँ तो मन में आता है कि मुझसे अधिक कष्ट भोगने वाले भी बहुत हैं। बस इन्हीं विचारों को लेकर मेरा मन मस्तिष्क शीतल हो जाता है और किसी भी तरह की मुश्किल से व्यथित नहीं होता। पादरी की इस बात से प्रश्नकर्ता बेहद प्रभावित हो। इतनी बड़ी सीख कि कष्ट पा करके क्रोध नहीं करना, गाली खा करके भी जवाब नहीं देना, उदास नहीं देना, ये कितनी बड़ी बात है। चाहे कितना ज्ञान हो, लेकिन जब कोई उल्टा सीधा बोल दे तो मुँह से गालियाँ निकल ही जाती है, और जब कोई कष्ट दे तो क्रोध आ ही जाता है। लेकिन वह व्यक्ति धन्य है जो गाली पा करके भी हंसता है और कष्ट पा करके भी क्रोध नहीं करता। और वो क्यों, किस कारण? इसीलिए कि वो हर जगह से सीख लेता है। एक दिन हम सबको भी इस संसार से जाना है, और संसार से जाएंगे तो वापस कभी आएंगे नहीं। फिर किसके लिए हम क्रोध करें? जिस ज़मीन के लिए नाप तौल करते हैं, जिस ज़मीन के लिए लड़ाई करते हैं, जाएंगे तो ये ज़मीन हमारी कितनी काम आएगी? केवल इस धरती में रहने के लिए, थोड़े से सोने के लिए, उठने बैठने के लिए, और शरीर छूट जाए तो मिट्टी में गाड़ने के लिए इतनी ही ज़मीन चाहिए। आसपास के लोगों को देखो तो सीख मिलती है कि हमसे भी बहुत ज़्यादा कष्ट पाने वाले लोग हैं। हमें सिर्फ अपना ही कष्ट दिखाई देता है। एक कुएं के मेढक को सिर्फ कुआं ही सारी दुनिया लगता है, लेकिन जब कुआं से बाहर आए तब समझ में आएगा कि दुनिया भी बहुत बड़ी है। वैसे सिर्फ हम अपने घेरे तक रहते हैं, तब हमें लगता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा कष्ट हमको ही है। जब दुनिया में देखें तो दुनिया में कितना गम है और मेरा गम कितना कम है, ये समझ में आता है। और जब हम विचारों को लेकर चलते हैं और ये विचारों में जब डूबते हैं तब समझ में आता है और मन मस्तिष्क शीतल होता है कि जो हम जिसके लिए रोते हैं, जिसके लिए दुखी होते हैं, जिसके लिए क्रोध करते हैं, जिसके लिए अहंकार करते हैं, ये सारा बेकार है। बल्कि जीवन में सद्गुणों को लाए, विचार करे, चिंतन करे, सही गलत का उचित अनुचित का हम निर्णय करें, तब समझ में आएगा जिसके लिए हम दुखी होते हैं, जिसके लिए रोते हैं, जिसके लिए उदास होते हैं और जिसके लिए अहंकार करते हैं। इसलिए कभी भी किसी चीज़ पर कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। इसलिए तो सदगुरु कवि ने कहा है, आपा तजे हरि भजे, अहंकार का त्याग करे। किस अहंकार का? धन का, पद का, रूप का, गुण का, हर चीज़ का अहंकार होता है। और ये सारे अहंकारों का त्याग करके हरि का भजन करें। हरि का भजन क्या है? सारे विकारों को दूर करके, सारे दोषों से दूर हो करके अपने मन को पवित्र बनाए, निर्मल बनाए, संत महात्माओं की सत्संग करे, भजन करे और आत्मा राम में लीन हो। ये असली भजन है। और इस भजन को करने के लिए सदगुरु कबीर कहते हैं कि सारे विकारों का त्याग करके ही, अहंकार का त्याग करके ही हरि का भजन हो सकता है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।